फिर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि नरेश मीणा जो है उनको आपने जेल में भिजाया। वही कह रहे हैं परीक्षा 2021 के बाद जो फैसला आया कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, उसके बाद आप भी काफी खुश नजर आए। आपने बोला कि मैं व्यक्तिगत रूप से खुश हूँ। सरकार कई बार कोशिश कर चुकी थी कि रद्द ना हो भर्ती और फिर भर्ती रद्द हुई, तो आपने बोला कि मैं देखो, सरकारी थी जिसने एसआईटी का गठन किया, सरकारी थी जिसने एसओजी को एक्टिवेट किया, सरकारी थी हम जैसे थे जो एसओजी को सारे प्रमाण दिए। वो प्रमाण का परिणाम योग 28 सब इंस्पेक्टर जेल के शिक्षों में है, 2 आरपीएससी के मेंबर जेल के शिक्षों में, और जिसने 15 साल तक राजस्थान में राज किया उसका पीएसओ जेल में। और क्या चाहिए। जब जश्न का माहौल था चारों ओर, जब युवा बहुत खुश थे, तब एक टीवी शो के दौरान भिड़ंत होती है और उसमें आप और हनुमान बेनीवाल चलता रहता है। भिड़ंत तो क्या है, ये भिड़ंत नहीं हो तो मजा ही नहीं आता ना। भिड़ते रहना चाहिए, भिड़ंत जरूरी है। कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, तो उससे मेरे को परेशानी हुई। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो प्रमाण दे दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मैंने जो कहा है उसके में प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता कि सामने वाले का भविष्य खत्म हो जाए। मीसा में जेल में रहा हूँ, मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मेरी मजबूरी थी कि मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण हुए कुछ। आप मैं क्या नाम से हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से गए हुए हैं, और वो बार बार ये कहते मेरे को छोड़ के चले गए, और कई महीने से कह रहे थे, तो ये मेरे को परेशान बात कर रही थी। एक उन्होंने कल ये जो कहा उसके कारण मैं थोड़ा परटर्ब हो गया। उन्होंने कहा था कि आप बजरी में पैसा लेते हैं, आप खाद बीज और पेस्टिसाइड जो कार्रवाई किस लिए कर रहे हो मैं जानता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सारे पत्रकार भाइयों को कहता हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर कहीं भी प्रमाण मिल जाए तो मेरे को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, तो उससे मेरे को परेशानी हुई। मैं परटर्ब हुआ तो कुछ बात कह दी, तो उसको उनको भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए। मैं तो कम से कम अन्यथा नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को नजदीक से देखा है, मैंने उनको नजदीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया, और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। मैंने झपट लो, कोई बात नहीं। आप बताओ, मैं पिछले रात से ये सारे मामला उठा रहा, मैंने कभी आपको कहा कि मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ? आज भी नहीं कहता हूँ। कोई क्रेडिट लो, मैं इस क्रेडिट के उसमें नहीं पड़ता और ना पढ़ूंगा। उनको क्यों दुख हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जब से मैंने किसानों के खाद बीज पेस्टिसाइड पे छापा मारा है, तब से वो तड़पन में है, समझ से बाहर है। तो उनको भी जो किसान के बेटे हैं, मेरे साथ नहीं लगते तो अलग से जैसे सब इंस्पेक्टर का आंदोलन किया वो करना चाहिए था। और जब हमने सब इंस्पेक्टर का मुद्दा उठाया तब उन्होंने बयान तक नहीं दिया। वो उनका व्यक्तिगत मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं विचारधारा से पुष्ट हूँ, और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पे वर्षों तक खिलाऊ काम किया है, और मैं मीसा में जेल में रहा हूँ, मैंने बहुत यातनाएं सहन की है। मेरी मजबूरी थी कि मेरे को उस समय निकाल दिया गया था पार्टी से। उसके कोई कारण हुए, कुछ आपको पता है, कुछ मैं जानता हूँ, कुछ निकालने वाले जानते हैं, लेकिन मैं विचारधारा से कभी नहीं भटका। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं किसी दल में जाकर एमएलए बनूं। जब ये मजबूरी हो गई कि भाई मेरे को निकाल ही दिया, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, एक पार्टी बनाई राजनीति में जिंदा रहने के लिए। पार्टी ने बुला लिया कि वापस आओ, अब घर में आना जाना बना रहता है, तो पार्टी ने निकाल दिया तो पार्टी ने ले लिया, तो पार्टी की सेवा कर रहा।